हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस सेशन में हमने कुल 39 क्वेश्चनों को दिया है और इस 39 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है सही-सही दे पाते हैं। और दोस्तों ये जो 9 बजे की क्लास है ना, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यूज़फुल होगा, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूज़फुल है। एसएससी, बैंकिंग या ऑल स्टेट पुलिस जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के लिए जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं आपको बात बता दूं कि इस 39 क्वेश्चन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आपके लिए हर एक एग्जाम में ये जो है बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज जो है हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 39 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो वो निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? मेरा वतन। तो मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ये है विष्णु प्रभाकर। ये किसकी पुस्तक है? तो विष्णु प्रभाकर की पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। अब आपको बताना है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। तो दोस्तों कौन थे? रामवरण यादव। रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा भी जो है स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों 3 का आंसर क्या हो जाएगा? रामवरण यादव। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि भारत में ट्रेजरी बिल जो है सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो दोस्तों कब निर्गत की गई थी? तो 1917 में। कब? 1917 में। तो भारत में ट्रेजरी बिल जो है कब लागू किया गया था? तो 1917 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 5 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने के आदेश मुसलमानों को दिया। बताइए, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश जो है मुसलमानों को दिया। तो किस तिथि को दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। कब दिया था? 22 दिसंबर 1939 को। और किसने दिया था? जिन्ना ने। तो जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने के लिए आदेश जो है मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि मयूराक्षी शहर कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, कि मयूराक्षी शहर। तो अब आप बताइए मयूराक्षी शहर जो है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों कहाँ पर है मयूराक्षी शहर? तो ये जो है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा भी इसे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है डेली क्लास। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन क्या है? ये किशन गंगा। तो दोस्तों किशन गंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। किसकी? झेलम नदी की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। किशन गंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की। अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है। थोड़ा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम जो है क्या है। दोस्तों क्या नाम है? तो मकरान तट। क्या नाम है? मकरान तट। मकरान तट किसका नाम है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का। तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 नंबर की शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत। तो दोस्तों बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीटर पायर। कौन? पीटर पायर।
तो बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे पीटर पायर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे पीटर पायर। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कि सीमेंट की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सीमेंट की खोज जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि सीमेंट का खोज किसने किया था, जोसेफ आस्पिटिन ने। किसने, जोसेफ आस्पिटिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि बक्सा बाग परियोजना, कौन सा, बक्सा। तो अब आप बताइए बक्सा बाग परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो बक्सा बाग परियोजना जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले क्लास में भी प्रैक्टिस किया था कि दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। तो बताइए दही में खट्टापन जो है किस एसिड के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, बिल्कुल सही, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही में खट्टापन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। आप सभी को आंसर क्लियरली दिख रहा होगा कि दही में खट्टापन जो है किस एसिड के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो बताइए कौन सा पौधा जो सबसे तेज बढ़ता है, तो बांस। कितना, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो बांस। तो दोस्तों बांस क्या है, एक घास है, ठीक है, एक घास का एक प्रजाति है। बांस क्या है, एक घास का प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है बांस वो सबसे तेज बढ़ता है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को कितने वाचन होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन वाचन होते हैं। तो कितने वाचन होते हैं इसके, तो इसके 3 वाचन होते हैं। कितने होते हैं, 3। कल ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं, तो 3 वाचन होते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किसे चुने जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है वो निम्नलिखित में से किसे चुना जाता है, तो केवल लोकसभा को। किसको, केवल लोकसभा को। तो देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है किससे चुने जाते हैं, तो केवल लोकसभा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। क्वेश्चन क्या है कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। तो दोस्तों पहला ब्लैक कलाकार कौन था, तो सिडनी पोटियर। सिडनी पोटियर को पहला ऑस्कर मिला था और ये कौन थे, ब्लैक ब्लैक मैन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। पहले ब्लैक मैन कौन थे, सिडनी पोटियर, जिसको ऑस्कर मिला था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था पहला इस्लामिक बैंक, तो ये स्थापित किया गया था कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि में। तो भारत का पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसे आप थोड़ा भी जो स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 19 नंबर कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में रेशम का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था, तो जापान में। तो कहाँ पे हुआ था, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा रेशम का प्रचलन है, ठीक है। तो रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम होता है चीन में। कहाँ पे होता है, चीन में। बाय मिस्टेक वो जापान बोला गया था। तो विश्व में रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोजगार गारंटी क्या है, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन किया कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम जो है कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ पर प्रारंभ किया गया, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम भारत के राज्य महाराष्ट्र में लागू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन क्या है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो बताइए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो है कौन सा, तो इसका वर्णन है 13वां अभिलेख में। किसमें, 13वां अभिलेख में। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, 40 गुलामों के दल का विनाश जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था, तो बलवन ने। और बलवन किस वंश के थे, तो ये गुलाम वंश के थे। किस वंश के थे, गुलाम वंश के। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो
कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कितने में? 1206 ईस्वी में। और 40 गुलामों का दल विनाश किसने किया था? बलबन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि अकबर के शिक्षक कौन थे? अब बताइए अकबर के शिक्षक जो थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। तो अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन क्या है कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा, तो चार धाम यात्रा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून। तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून किसने कहा था? क्वेश्चन क्या है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसने कहा था? तो देखिए इसका ऑप्शन जो नेक्स्ट स्लाइड में, इसका ऑप्शन जो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा रॉलेट एक्ट, पीटर पिट्स एक्ट और सारदा एक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो रॉलेट एक्ट। क्या होगा? रॉलेट एक्ट। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो बताइए किस उपकरण से सूर्य की किरण की तीव्रता को मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। क्या हो जाएगा? एक्टिनोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टिनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, तो इसको जो है किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाला कौन था? तो हरिसेन। किसने? हरिसेन ने लिखा था। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मनियरों का राजकुमार, तो मनियरों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर। क्वेश्चन है कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि महासागरों का निर्माण जो है वो किन चट्टानों से हुआ है? तो किन चट्टानों से हुआ है? तो इसका निर्माण जो है बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। किससे? बेसाल्टिक चट्टान से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। सोना को जो है धातुओं का राजा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो विश्व के किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान क्षेत्र जो है पाकिस्तान में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जब बंगभंग आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता जो है कौन थे? तो होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे मद्रास में? तो इसके प्रमुख नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेपास्त्र, तो प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका विकास किया था वेंकट रमन ने। किसने? वेंकट रमन ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज,
तो सबसे बड़ा कोमोडिटी एक्सचेंज जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एमसीएक्स। कौन सा? एमसीएक्स। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 37 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किसे बनाने में? तो सौर सेल। सौर सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। तो सौर से चलने वाली बैटरी बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और ट्रांजिस्टर बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कि पीपुल्स डेली क्या है? पीपुल्स डेली का एक समाचार पत्र है, वो किस देश से संबंधित है? तो पीपुल्स डेली जो है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है किससे? तो चीन से। किससे? चीन से। तो पीपुल्स डेली जो है किस देश से संबंधित है समाचार पत्र? तो चीन का ये समाचार पत्र है, पीपुल्स डेली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, और क्वेश्चन ये है कि वेटिंग फॉर महात्मा क्या है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। तो दोस्तों आज का जो हमारा 39 क्वेश्चन है वो एंड हो रहा है, और नेक्स्ट सेशन जो हम कल लेकर के आएंगे 9 बजे। तो इसे देखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलेगा। और 12 बजे जो है हमारा एक और क्लास है, 12:30 बजे। कितने बजे? 12:30 बजे हमारा एक और क्लास, इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और शाम के 6 बजे जो है हम लोग क्या करते हैं? तो स्टैटिक जीके और जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसे अटेंड करना आप लोग मिस मत कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, आप मिलेंगे कब? तो 12:30 बजे दोपहर में। तो 12:30 बजे दोपहर की क्लास करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कब? 12:30 बजे।